love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. यहोशू को समझना। यहोशू का जीवन हमेशा से मुझे आकर्षित करता रहा है। यहोशू एक असाधारण व्यक्ति रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने एक अनोखी और विशेष परिस्थिति से इस्तेमाल किया और उन पर परमेश्वर का हाथ हमेशा बना रहा। तो आज मैं इस व्यक्ति का गहराई से विश्लेषण कर सच में यहोशू के कुछ अद्भुत गुणों को पूर्ण रूप से उजागर करना चाहता हूं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम भी उसी तरह परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल हों जैसे यहोशू किया गया। यहोशू अध्याय 1 से मैं आपके लिए 3 आयतें पढ़ना चाहता हूं। 1, 2, 3। प्रभु के दास मूसा की मृत्यु के बाद जैसा कि लिखा है, ऐसा हुआ कि प्रभु ने नून के पुत्र मूसा के सहायक यहोशू से स्पष्ट कहा, मूसा, मेरा सेवक अब इस संसार में नहीं रहा, वह स्वर्ग सिद्धार गए हैं। अब इसलिए उठो और इस यर्दन को पार करो और आगे बढ़ो।
तू और ये सब लोग साहस के साथ उठो और उस प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करो जिसे मैं इस्राएलियों को देने जा रहा हूं। जहां जहां तुम्हारे पांव दृढ़ होकर पड़ेंगे वही हर स्थान मैं तुम्हें विरासत के रूप में दूंगा, जैसा कि मूसा से कहा गया था। यहोशू परमेश्वर के महान और शक्तिशाली पुरुषों में से एक था। उसका मूल नाम होशे था, जिसका अर्थ है महान दिव्य उद्धारकर्ता। मूसा ने उसका नाम बदलकर यहोशू रख दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर द्वारा बचाया गया। यहोशू के जीवन में कुछ ऐसे गुण थे जिन्होंने उसे महान भविष्यवक्ता मूसा के बाद एक असाधारण नेता और उत्तराधिकारी बना दिया। यहोशू ने एक सैनिक के रूप में शुरुआत की थी, मूसा के एक सहायक के रूप में ही, और फिर उसे पदोन्नत कर इस्राएल राष्ट्र का प्रमुख और सम्मानित नेता बना दिया गया मूसा के स्थान पर। यहोशू 110 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उनका जीवन 3 चरणों में सम्मिलित हुआ था। मिस्र से निकलने से पूरे 45 वर्ष पहले मूसा के साथ लगभग 40 वर्ष तक एक विश्वसनीय सहायक के रूप में और 25 वर्ष इस्राएलियों के नेता के रूप में। आपको शायद तो याद होगा, केवल यहोशू और कालेब ही 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित रहते हुए प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वे कौन कौन से गुण थे? वास्तव में जो बातें परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में देखी थी, जिन्होंने परमेश्वर को मूसा के स्थान पर यहोशू को चुनने के लिए प्रेरित किया। पहला, परमेश्वर में दृढ़ विश्वास पर आधारित पूर्ण आज्ञाकारिता। विश्वास पर आधारित आज्ञाकारिता, निर्गमन अध्याय 17 8 से 14 तक। अब अमालेक आया और फिर वास्तव में थोड़ी देर बाद रेफीदीम में इस्राएल से भयंकर युद्ध किया, और मूसा ने यहोशू से कहा, कुछ पुरुषों को चुनो और जाकर उनसे युद्ध करो। कल मैं परमेश्वर की छड़ी अपने हाथ में लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो यहोशू ने वैसा ही किया जैसा मूसा ने उससे कहा था और अमालेकियों से युद्ध किया। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, और जब मूसा ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो इस्राएल विजयी हुआ। जब उसने अपने हाथ नीचे किए तो अमालेक विजयी हुआ। मैं यहां एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करना चाहता हूं। हमेशा अपने नेता के हाथों को थोड़ा सा और सहारा दें। 2 लोगों को मूसा के हाथों को ऊपर उठाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था। हर नेता को एक वफादार, भरोसेमंद मदद की जरूरत होती है। अपने पादरी के साथ खड़े रहें, अपने मार्गदर्शक के साथ खड़े रहें, अपने आत्मिक पिता के साथ खड़े रहें और उसकी बाहों को थामे रखें ताकि आपके जीवन में सफलता मिले। लेकिन मूसा के हाथ भारी हो गए, इसलिए उन्होंने एक पत्थर लिया और उसके नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर ने उसके हाथों को एक एक करके सहारा दिया। एक ने एक ओर से और दूसरे ने दूसरी ओर से, और उसके दोनों हाथ सूर्यास्त तक पूरी तरह स्थिर और दृढ़ बने रहे। इस प्रकार यहोशू ने अमालेक और उसके शक्तिशाली लोगों को तलवार की धार से पूरी तरह से पराजित कर दिया। प्रभु ने मूसा से कहा कि वह अमालेक की याद मिटा देगा और यहोशू को यह बात बताए। यहोशू ने सैनिक के रूप में जीवन शुरू किया था कि मैं अमालेक की याद को आकाश के नीचे से मिटा दूंगा। मैंने बताया था, यहोशू ने जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। आज्ञाकारिता। उसने यह गहराई से समझा कि निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। परमेश्वर तथा उसके प्रतिनिधि के प्रति वफादार रहने का महत्व। परमेश्वर वफादारी को चुनता है। परमेश्वर हमेशा विनम्र लोगों को चुनता है जो उसके प्रतिनिधियों के अधीन हैं। उनसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ दृढ़ता से खड़े होने के लिए परमेश्वर देखता है, और यही आपको परमेश्वर द्वारा उच्च पदोन्नति योग्य बनाता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं, आपका चरित्र बनता है। व्यवस्था विवरण 28 और पद 1। अब यह होगा कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को ध्यानपूर्वक मानोगे और आज जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सब का सावधानी पूर्वक पालन करोगे, तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें सब जातियों से ऊंचा करेगा। दूसरा, कृपया एक सच्चे विनम्र सेवक का दृष्टिकोण या सोच अपनाओ। अपनाओ का अर्थ है उसे अपने भीतर लाना और विकसित करना। एक सेवक का सच्चा और विनम्र भाव। निर्गमन अध्याय 33 पद 9 से 11। जब मूसा तंबू में प्रवेश करता, बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाता और यहोवा मूसा से बातें करता।
सब लोगों ने देखा कि बादल का खंभा तंबू के द्वार पर खड़ा है और सब लोग उठकर दंडवत करने लगे, हर एक अपने अपने तंबू के द्वार पर। तो यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था। मुझे यह अनुवाद पसंद है, जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से बात करता है। और वह मूसा फिर छावनी में लौट जाता था, लेकिन उसका सेवक नून का पुत्र यहोशू, एक जवान आदमी, तंबू से नहीं जाता था। यहोशू जानता था कि उसे कहां रहना है। थोड़ा समय सोचने के बाद वह प्रसिद्धि में आने में थोड़ी भी रुचि नहीं रखता था। वह मूसा का अनुसरण इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे भी कुछ प्रसिद्धि मिल जाए। वह तंबू में ही स्थिर ठहरा रहा। तंबू में जो उसका कार्य था वही वह करता रहा। परमेश्वर के संतान, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सम्मानित करे तो अपने कार्य में विश्वास योग्य रहें, उसी कार्य में जिसे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि वही वह गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर आपको उन्नति देगा और अपनी महिमा के लिए आपको ऊंचा उठाएगा। यहोशू एक सेवक नेता था। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम प्रसिद्ध चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी पूजा करें, हम चाहते हैं कि कोई हमें सम्मान दे, हम चाहते हैं कि कोई हमारी सुविधा करे। ऐसा मत कीजिए। सेवक भाव रखने वाले व्यक्ति बने, विनम्र बने। ये जान लो कि तुम कहां के हो और परमेश्वर तुम्हारी देखभाल करेगा। यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा रहा। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। तीसरा बिंदु, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की विरासत में मिली धारणा को अपनाए। दरअसल आपकी धारणा इस बात पर आधारित नहीं है कि आप क्या देखते हैं, बल्कि इस पर आधारित है कि आप क्या विश्वास करते हैं। गिनती 14:6-9। लेकिन नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो उन लोगों में से थे जिन्होंने उस देश की जासूसी की थी, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ लिए और उन्होंने इजराइलियों की सारी सभा से कहा, जिस देश में हम जासूसी करने गए वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न होगा तो वह हमें उस देश में ले जाएगा और वह देश हमें देगा, वह देश जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। केवल यहोवा के विरुद्ध विद्रोह न करो और न ही उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारे लिए भोजन के समान हैं। उनकी रक्षा उनसे छिन गई है। यहोवा हमारे साथ है, उनसे मत डरो। फर्क देखिए। बाकी 10 जासूस लौट कर बोले, हम उनसे लड़ नहीं सकते भाई, हम तो उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं, वे तो दैत्य हैं। यह असंभव है, असंभव है, असंभव है। उस पहाड़ पर चढ़ने का सोचो मत। लेकिन 2 लोग, यहोशू और कालेब, वे एक अत्यंत सकारात्मक उत्तर के साथ लौटे। वे कहते हैं, वाह क्या सुंदर देश है, यह दूध और शहद की धाराओं वाला देश है, परमेश्वर इसे हमें देने जा रहा है, चलो ऊपर चलें। आओ परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह न करें, वही करें जो परमेश्वर चाहता है और हम उस पहाड़ को पार कर लेंगे। दृष्टिकोण, आज आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप अपनी समस्या पर सोच रहे हैं? क्या तुम अपनी असंभवताएं पर ध्यान दे रहे हो? क्या तुम उन अफवाहों और निंदा पर ध्यान दे रहे हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं? क्या तुम नकारात्मक रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे हो? मत करो प्रिय, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नष्ट होंगे। सर्वशक्तिमान की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैंने एक बड़ा धार्मिक शब्द इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? परमेश्वर की शक्ति। वह सर्वशक्तिमान है, बस इतना ही। परमेश्वर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप कठिन समय से गुजरे तो बाइबल के चमत्कार पढ़ें, खासकर वे जो यीशु ने किए। इससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। अपनी दृष्टि वापस पाइए। आप जानते हैं, जब हम अपनी सामान्य आंखों से पढ़ नहीं पाते तो आप क्या करते हैं? अपनी आंखें चेक करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वह चश्मा लिखता है और आप पढ़ लेते हैं। ठीक वैसे ही यहां भी है। आपको परमेश्वर की दृष्टि से चश्मे के द्वारा देखना होगा। एक दिव्य और उच्च दृष्टिकोण जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त होता है। चौथा बिंदु, दृढ़ साहसी विश्वास के साथ परमेश्वर से पूछें। यहोशू अध्याय 10 की 6 से 14 आयतें। यहोशू परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर उसे स्पष्ट निर्देश देता है, उसे ठीक बताता है। मुझे इसे पढ़ने दीजिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। गिबोन के लोगों ने गिलगाल के शिविर में यहोशू को संदेश भेजा, अपने सेवकों को मत त्यागो, हमारे पास जल्दी आओ, हमें बचाओ और तुरंत मदद करो, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले एमोरी के राजा हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। तब यहोशू गिलगाल से चढ़ आया, वह और उसके साथ सभी योद्धा।
और प्रभु ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हे मेरी भलाई, ईश्वर की स्तुति हो। पद 9। इसलिए यहोशू उन पर चढ़ आया और गिलगाल से सारी रात चलकर अचानक प्रभु ने उन्हें इस्राएल के सामने पराजित कर दिया। गिबोन में प्रभु ने उनका भारी संहार किया, उन्हें उस मार्ग पर दौड़ाया जो बेथोरोन को जाता है, और उन्हें अजेका और मक्केदा तक मार गिराया। और ऐसा हुआ, जब वे शीघ्र ही इस्राएल की सेना के सामने से भाग रहे थे, वे बेथोरोन की ढलान पर थे और प्रभु ने स्वर्ग से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए। अब ध्यान दें कि परमेश्वर उनके लिए युद्ध कर रहा है। स्वर्ग से बड़े पत्थर उन पर गिरे और वे मर गए। बड़े पत्थर से मरने वालों की संख्या इजरायलियों की तलवार से अधिक थी, क्योंकि परमेश्वर दिखा रहा था कि यह तुम्हारे नहीं, मेरे हाथ से है। तब यहोशू ने पूरे दिन में प्रभु से विनम्रता से बात की और प्रभु ने एमोरियों को इस्राएलियों के हाथों में सौंप दिया। और उसने इस्राएल की उपस्थिति में कहा, हे महान सूर्य, कृपया गिबोन के ऊपर स्थिर हो जा, और हे चंद्रमा, अय्यालोन की तराई में स्थिर रहो। और सूर्य स्थिर हो गया और चंद्रमा भी। पद 14 में लिखा है, इससे पहले या बाद में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि प्रभु ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी हो, क्योंकि प्रभु ने इस्राएल के लिए युद्ध किया। हे परमेश्वर, यहोशू के पास कितनी साहसी आस्था थी। वह किसी राजनेता के पास नहीं गया, वह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के पास नहीं गया। उसने मदद के लिए किसी ताकतवर लोगों के समूह को नहीं बुलाया। उसने प्रभु को पुकारा और सूर्य को स्थिर रहने का साहसिक आदेश दिया। उसने सूर्य को स्थिर रहने को कहा था, प्रभु ने चंद्रमा भी स्थिर किया। हे प्रभु, हम सच में चमत्कार करने वाले परमेश्वर की सेवा करते हैं। तुम छोटी समस्या को लेकर परेशान हो, हमारा परमेश्वर तुम्हारे लिए सूर्य को भी पूरी तरह स्थिर और अडिग कर सकता है। 5वां, जानबूझकर परमेश्वर की सेवा चुनो। यहोशू 14 और 15 मैं इस पद के साथ समाप्त करूंगा। अब प्रभु का भय मानो, उसकी सेवा सच्चाई और ईमानदारी से करो। उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी तुम्हारे पिताओं ने नदी के उस पार मिस्र में सेवा की थी। प्रभु की सेवा करो। और यदि तुम्हें प्रभु की सेवा करना बुरा लगे, तो आज ही अपने लिए दृढ़ता पूर्वक यह निर्णय कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे वे देवता जिनकी तुम्हारे पिताओं ने नदी के उस पार सेवा की थी, या अमोरी लोगों के देवता जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं और मेरा पूरा परिवार घराना तो प्रभु की सेवा करेंगे। यहोशू ने जानबूझकर परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। हे परमेश्वर के संतान, तुम किसकी सेवा कर रहे हो? यदि तुम परमेश्वर की सेवा करो, वह तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर तुम परमेश्वर की सेवा करो, वह देखभाल करेगा। परमेश्वर निश्चित रूप से भला है और वह हमेशा हमारे लिए भला है। हे स्वर्गीय पिता, आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे बीच कार्य करें और आप हमें सेवक भावना से भर दें, विनम्र बनाएं और उन भूमिकाओं में ढालें जो आपने हमारे लिए तय की हैं, ताकि हम न केवल स्वयं का बल्कि दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकें, उन्हें उनकी आत्मिक विरासत तक पहुंचा सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं कि आप अपनी महिमा के लिए उपलब्ध व्यक्ति को चुन सकते हैं। यीशु के नाम में आमीन। And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.